सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम केदारनाथ। और इस समय सुबह के समथिंग 7:30 बज रहे हैं और मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है। रात में तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, बट सुबह में देखो कितने अच्छे माउंटेन्स हैं। इस साइड आपका कोई नदी है या कुछ झरने हैं पता नहीं, और सामने इधर भी माउंटेन्स और साथ में धूप भी निकला हुआ है। बहुत अच्छा नज़ारा है। रात में जिस तरीके से ठंड लगी थी उसी तरीके से अब यहाँ पर जो है गर्मी का एहसास थोड़ा थोड़ा हो रहा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो भी कहो। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। आज हम लोग केदारनाथ को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। रात में आए थे, मंदिर वगैरह गए, लेकिन उतना ना तो क्लियरली दिख पा रहा था कैमरे में ना कुछ, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और सामने देखो उधर भी शायद घर वगैरह कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या। और बहुत 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 अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और सामने ये हमारा होटल है। तो गाइस यहाँ से हम लोग अपना सारा सामान लेके और होटल से चेकआउट करके अभी निकल गए हैं आगे। पहले केदारनाथ टेंपल जाएंगे, और टेंपल जो है जस्ट समझ लो 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट की दूरी पर है। सीधा 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 तो सीधा चलना है। बस थोड़ा सा पैर में मोच आ गया, उस कारण चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और सामने का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ, कौन सी जगह है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नज़ारा है कि ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़। और रात में तो चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी, बट अभी जो दिख रहा है मैं आपको अगर दिखाऊं सामने, तो सामने देखो, सामने पहाड़ और उसके ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है। बहुत शानदार लग रहा है नज़ारा, बहुत शानदार देखने में। और भैया यहाँ पर हम आ गए हैं मंदिर, और व्यू बहुत ही गजब का लग रहा है दिखने में। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, और दोस्तों मेरे बिल्कुल ठीक सामने टेंपल है और शानदार दिख सकता कितना नज़ारा है यहाँ का। भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और उसके ऊपर बर्फ़, और बीच में अपने केदारनाथ मंदिर। अभी नज़दीक भी जाने वाले हैं, वहाँ जाकर थोड़ा सा भगवान जी का प्रणाम वगैरह भी करा जाएगा और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ आने के बाद पूरी तरीके से मूड किसी भी इंसान का फ्रेश हो जाता है। और अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो है यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती रखी गई है कि मास्क लगाना आपके लिए कंपलसरी है। और साथ में जो है अभी उतनी दुकानें भी नहीं खुली है, उतना रश भी नहीं है। शाम को जब हम लोग आरती में थे यहाँ पर तो मुश्किल से 50 से 60 आदमी थे, और अभी का जो नज़ारा है इसके सामने सब कुर्बान गाइस देख सकते हो। इसीलिए कहते हैं केदारनाथ जो आया, कहते हैं ना कि स्वर्ग पहुँच गया, कुछ वैसा ही। और कुछ वैसा ही है। आज मैं इस जगह पर हूँ, आज इतना एक्साइटेड हूँ। आज मतलब बिना प्लानिंग के पहुँच गया यहाँ पर, बिना प्लानिंग के आया, और आज मैं यहाँ सामने हूँ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ का, लेकिन सच्चाई यही है। जय हो शंकरा आदिदेव। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे हो। महादेवा
गाइस अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग रुके थे खाने के लिए, मतलब क्या कहूँ उसको, तो रात में तो ठीक ठाक था क्वालिटी खाने का, बट अभी जो चाय दिया वो देख कर ही दूर से डर लग रहा था पीने में। फिर हमने वापस कर दिया और आगे निकल गए हैं। अब देखो आगे का सफ़र कैसा रहता है और जो भी है। गाइस मंदिर से थोड़ी दूर आगे निकले, एक और रेस्टोरेंट हमें दिखा और वहाँ हम खाना, मतलब क्या 4 चाय हमने लिया और 2 आलू पराठे। महंगा नहीं था, 180 रुपये ही लगे। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, शाम के टाइम आपको लास्ट वीडियो में नहीं दिख पाया होगा, अभी जो हम जिस रास्ते से नीचे उतर रहे हैं ये जो है नया वाला रास्ता है। पहले जो था वो सामने आपको रास्ता दिख रहा होगा, वो उधर से था। लैंडस्लाइड वगैरह के कारण वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, ख़राब हो गया, तो ये नया रास्ता बनाया गया। सोचो कि अपन एक बार आते अपन इतना थक जाते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के लेबर हैं, चाहे यहाँ के आप फोर्सेस की बात करो, चाहे कुछ भी है, कितना मेहनत लगा होगा इस रोड को बनाने में, कितनी मुश्किलें लगी होंगी, कितने लोगों ने अपने जान गंवाए होंगे, फिर जाके आज हमें ये रास्ता देखने को मिला है। तो गाइस अप्रॉक्सीमेट 9 किलोमीटर आने के बाद हम लोगों ने पहला रेस्ट स्टॉप लिया है, समथिंग 5-7 मिनट का। भाई लोग पीछे बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। उतरने में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो रही जितना चढ़ने में हो रही थी। अभी मैं आपको अगर बताऊँ 11:20 हो रहे हैं और समथिंग 9:30 पर हम चलना शुरू किए थे। मतलब 2 घंटे में 1 घंटे 50 मिनट हुए, उसमें से भी अगर आप 20 मिनट निकाल देते हो जो कि हम बैठ कर खा रहे थे, तो बचते हैं 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में हम 9 किलोमीटर आए हैं, मतलब हर घंटे हम 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। इस तरीके से मुझे लगता है 12:30 बजते हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे, और आई होप कि आज हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम लोग आ रहे थे तो पीछे कुछ फ़ौजी भाई मिले जो कि जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर है। उन लोगों से काफ़ी बातें मैंने करी, काफ़ी कुछ पूछा, काफ़ी कुछ जाना, तो पता चला कि ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे अभी हम लोग आए हैं, ये है नया रास्ता। जो पुराना रास्ता था वो तो जो महाप्रलय आया था उसमें ख़राब हो गया पूरी तरीके से। तो ये जो नया रास्ता है इसको मात्र 1 साल में तैयार कर दिया गया बनने की, चलने के लिए, और फिर लोगों को चलना स्टार्ट हो गया। दूसरी बात कि जो यहाँ पर फ़ौजी भाई हैं, उन लोगों की ड्यूटी केवल ये नहीं है कि वो बैठकर चीज़ों को देखें ठीक ठाक, उनकी ड्यूटी ये भी है कि ये जो पहाड़ हैं, जो इतने माउंटेन्स हैं, जो भी इतने बड़े बड़े पर्वत हैं जिन पे बर्फ़ है, इनको भ्रमण करना, जंगल भ्रमण बोलते हैं वो, इसलिए क्योंकि इन जंगलों में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि बहुत काम की है। तो बहुत लोग आते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो वो अलाउड नहीं रहता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये लोग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लेट नाइट होने के कारण आगे निकल नहीं पाते, तो गुफाओं में उनको रुकना पड़ता है। और कई लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर उन लोगों ने शेर वगैरह भी देखे हैं और भी बहुत सारे जानवर। जल्दी किसी को हार्म नहीं करते जब तक कि आप उनको डिस्टर्ब ना करो। तो लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, उनकी भी जो यहाँ रहते हैं, और साथ में जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर है उनको भी। और उन्होंने बताया कि एक पर्सन थे, वो आर्मी से थे, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। तो वो बता रहे थे कि 1 महीने में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देने का पर्पस ये था कि उन्होंने कहा कि जितना प्रॉब्लम, जितना बैग उठा के चलना हमें आर्मी में नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है, जिस कारण वो परेशान हो गए। और लेट्स होप कि हम जल्दी पहुँचें। चलो आगे मिलते हैं। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मुश्किल टास्क जो कि यहाँ पर है। एक बार आप इमेजिन करके देखो, जो सामने पाइप लेकर आ रहे हैं, 4-4 8 जने मिलके उठा रखे हैं और नीचे से लेके आ रहे हैं। पसीना पसीना हो चुके हैं। भाई कहाँ नीचे से लेके आ रहे हो इसको?
गौरीकुंड से। गाइस देखो, गौरीकुंड से हाथों में कंधों के बल पे 8 जने मिलके एक पाइप को लेके आ रहे हैं। शायद लाइट का होगा किसी और चीज़ का। तो आप सोच के देखो बाकी सामान जो यहाँ पर आया होगा कितनी मुश्किल लगी होगी, कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा लाना इसको। इसी को देख के समझ सकते हो। हम लोग अपने नॉर्मल बैग को उठा के ऊपर जा रहे तो मन कर रहा है कि इसको खाई में फेंक दे। और यहाँ पर इतना हैवी मशीन्स हो चाहे पाइप हो, सामान उठा के लेकर आ रहे, कितनी मुश्किल है। तो गाइस अभी ये वही पुल है जिस पुल पर कल हम दिन में 12 बजे पहुँचे थे। अभी भी 12 ही बज रहे हैं, 12:02 हो रहा है और ठीक उसी टाइम पर आज भी हैं हम। और यहाँ से आगे जाने में जो हमें समय लगा था वो 7 घंटे लगा था, लेकिन हम लोगों ने मात्र 2 घंटे में उतर गए। और अब देखो यहाँ से आगे कितना टाइम हमें लगता है। गाइस जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं थकान और ज़्यादा बढ़ रही है। और अप्रॉक्सीमेट अभी और 4.5 किलोमीटर बचा हुआ है गौरीकुंड। और मौसम इतना सुहाना है मत पूछो। और दूसरी बात क्या हुआ है कि मेरे पैर में भी मोच आ गई, ऊपर से कई बार और पैर में मोच आते आते बच गया। लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है अब कि जैसे जैसे हम उतर रहे हैं, हम जो डिस्टेंस कवर पैरों के एक पैर से दूसरे पैर रखने के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि थोड़ा बैग भी है और साथ में भाई का तो हालत ख़राब हो गया है। इनका एक पैर का जो साइड वाला हिस्सा है वो सूज गया है, दूसरा पैर भी, और फिर भी किसी तरीके से चल रहे हैं। मिल गए हमें घोड़े। ये पकड़ना है ना। घोड़े तो बहुत सारे हैं बट बैठने के लिए 2 ही है। और निगम और साथ में भाई घोड़े से जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ पैदल। तो अब मुझे इन घोड़ों को हाँकना है। होय होय हट। सही है भाई, चलो इस ट्रिप में ये भी करने को मिल रहा है मुझे। अरे रे रे रे, आराम से भाई। तो दोस्तों हम लोग गौरीकुंड आ गए हैं। अभी 2:45 हो रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी पहुंचेंगे 12 बजे तक, बट जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए हमारे पैर और जाम होते गए। और अब तो ऐसा सीन हो गया कि पैर उठ नहीं रहा है जनरली, और इनका तो पूरा सूज गया है, इनको तो और दिक्कत हो गई है। उतरने वाली 1 बजे का बैठा मैं। 1 बजे? हाँ। आप सुपर पावर हो भाई। सो भी गया मैं। हम नॉन स्टॉप आए हैं। नॉन स्टॉप में भी ये टाइम ये भाई बैंड बज गई है। इनका पैर पूरा सूज गया। 8 किलोमीटर तक गए थे। कल आप गए थे ना, उस कारण आपको थकान नहीं हुई। इनका पैर देखो, क्या थकान नहीं हुई? एज कम्पेयर हमारे मुकाबले इनका पैर सूज गया। मेरा ये हिस्सा पूरा इससे ऊपर नहीं उठ रहा। उठता पड़ा था पहले उठता। चल मैं दिखाऊं पैर में अभी। भाई हमारे पैर में पूरे घाव हुए हैं। सर पे भिड़ा था मैं रात को जब गिर गया। चलो जो भी है, चलो निकलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं टैक्सी में, और यहाँ से हम जाएंगे सोनप्रयाग, फिर वहाँ से बाइक उठानी है और फिर आगे जहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में, और अभी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे हम 3.5 घंटे लेट हैं। कुछ खाया भी नहीं है, सुबह से सारा सामान ले लिया हम लोगों ने जो यहाँ पर रखा हुआ था। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अभी
आगे हमें निकलना है और मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है। देखते हैं कि क्या प्लानिंग होता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी कोशिश थी इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं और शायद मैंने वो दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।